Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of chapter force and laws of motion. And students, पहले भी इस चैप्टर का बेटा हमारा कुछ टॉपिक बेटा रह गया था बाय मिस्टेक, तो आज हमने उसे कंप्लीट करना है। पहले तो इम्पल्स ऑफ फोर्स रह गया था, एक न्यूटन थर्ड लॉ, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रह गया था। ठीक है बच्चे, तो पहले हम करेंगे व्हाट इज़ इम्पल्सिव फोर्स। सबसे पहले देखो ये होता क्या है, द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी। सबसे पहले इम्पल्स वर्ड का मतलब होता है बेटा काफ़ी कम टाइम के लिए जो फोर्स किसी बॉडी पे लगता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है बच्चे, मतलब काफ़ी कम, मतलब कि 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम बट पर जो बिल्ला लगता तो काफ़ी कम टाइम के लिए है, और जो मोमेंटम लगाता है बॉडी के ऊपर, मतलब क्या कि बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मतलब लाता है। ठीक है बच्चे, मतलब फोर्स लगता है तो काफ़ी कम टाइम के लिए, बट जो चेंजेस लाता है वो काफ़ी ज़्यादा लाता है। ठीक है बच्चे, इसका एग्जांपल ये है कि क्रिकेट बॉल, एक बॉलर ने काफ़ी स्पीड से बेटा बॉल किया। ठीक है बच्चा, एक बैट्समैन ने उसे हिट किया। अब देखो कितने कम टाइम के लिए बैट और बॉल कॉन्टैक्ट में आते हैं, बट कितनी अगर वो बॉल को जो हिट करता है कितना दूर जाता है बॉल, मतलब कि फोर्स कितना कम टाइम के लिए लग रहा है, पर वो जो बॉल है वो बॉल की बाउंड्री पार चल जाता है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक्ट तो कम टाइम के लिए करता है पर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है बच्चे, ये एग्जांपल था इसका। उसके बाद इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो इम्पल्स मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है बच्चा, और फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चे, और फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स भी ले सकते हैं, मतलब इम्पल्स किसके बराबर है, टोटल चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद बच्चे आपने सिर्फ इसका ऐसा यूनिट देखना है क्या होता है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही आ सकता है कि डिफाइन इम्पल्सिव फोर्स विद एग्जांपल एंड राइट इज ऐसा यूनिट आल्सो। ठीक है बच्चे, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारा बेटा सेकेंड टॉपिक है वो है इसके बाद जो हमारा बेटा सेकंड टॉपिक है वो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है बेटा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, इसका एक डेफिनेशन है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली बट डिफरेंट बॉडीज। ठीक है बच्चे, एक्शन एंड रिएक्शन क्या करता है, एक्ट साइमल्टेनियसली बट डिफरेंट बॉडी। ठीक है बच्चे, जैसे कि क्रिकेटर ने एक बॉलर ने बॉल कराया और एक बैट्समैन ने बड़ी ज़ोर से हिट किया। मतलब क्या है कि जितने स्पीड से बॉल आ रहा है उतने ही स्पीड से बॉल क्या जाएगा, वापस जाएगा। ठीक बच्चे, उसी तरह अगर बॉल को आप हिट कर तो सरफेस पे, जितने फोर्स से आप बॉल को ज़मीन पे हिट करोगे उतना ही स्पीड से वो वापस आएगा। इसका मतलब क्या, जितना फोर्स आप उस पर लगा रहे हो उतनी फोर्स से वो वापस आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी वन ऑफ द टू बॉडी, मतलब कि या तो वो बॉल है या तो वो सरफेस है। ठीक है बच्चे, एनी वन ऑफ द बॉडी मतलब क्या है कि अगर बॉल को आप क्या कर रहे हो, सरफेस पे हिट करो तो बॉल क्या कर रहा है, सरफेस के ऊपर एक्शन कर रहा है, और जैसे ही बॉल सरफेस पे हिट होता है सरफेस क्या करता है, दोबारा उसको उसी फोर्स से वापस भेजता है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि बॉल तो सरफेस पे एक्शन कर रहा है और सरफेस जो उसे वापस भेज रहा है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन। मतलब क्या है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम बट इन डिफरेंट बॉडी। आई थिंक बेटा आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा। डेफिनेशन में बच्चे आप ये भी लिख सकते हो और सिंपल ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और एग्जांपल्स मैंने आपको जो बता दिया वो वाला आप दे सकते हो। ए ब्लॉक व्हेन प्लेस्ड, मतलब क्या है कि एक मान लो एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, वो मान लो सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है बच्चे, वो मतलब उसका कोई ना कोई मास होगा ना बच्चे, वो जो सरफेस पर पड़ा हुआ फोर्स लगा रहा है वो क्या एक्शन, और सरफेस क्या कर रही है उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगा रही है। क्योंकि देखो सरफेस पर अगर कोई चीज़ रखा हुआ है बच्चे तो क्या सरफेस तो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स क्या लगा रही है, सरफेस को अपवर्ड की तरफ लगा रही है। तो जो ब्लॉक बेटा लगा रहा है उसे बोलता है एक्शन, जो सरफेस लगा रहा है उसे बोलता है रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स वो ऊपर से नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ बेटा आपका ये फिनिश है। इसके बाद जो आपके इसमें क्या होगा बच्चा, न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है कि काफ़ी सारे कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। कुछ मैं करा देता हूँ बच्चे, कुछ आपने खुद करना है। ठीक है, खुद करना मतलब सबका सेम है कि एक एक्शन लगाएगा दूसरा रिएक्शन करेगा। ठीक है, सबका रीज़न सेम होगा। एक मैं बताता हूँ कि हाउ कैन यू, आप कैसे शो कर सकते हो रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ को मैं इन सिंपल वे में कैसे शो करता हूँ, इसके लिए बेटा क्या करना है, आपने क्या करना है, 2 बैलेंस लेना है। एक बैलेंस को एक तरफ दीवार में फिक्स कर दो, एक को अपने हैंड से खींचो। आप जब खींचोगे ना आप देखोगे जितना इसकी रीडिंग आ रही है ना बच्चे
उतना रीडिंग क्या हो रहा है, इस बैलेंस पे होगा। इसका मतलब जितना फोर्स ये बैलेंस ये वाला बैलेंस इस पे लगा रहा है, इस बैलेंस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये वाला बैलेंस इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये इस तरफ लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसलिए दोनों क्या करते हैं, इक्वल्स रीडिंग दिखाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जितना एक्शन ये बैलेंस ए पे लगा रहा है उतना ही एक्शन ये ए वाला बैलेंस बी पे लगा रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ पे। उसी तरह जब आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट में क्या है बच्चे कि मैं इसमें से बेटा कुछ ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कि क्यों आपको हर्ट फील होता है योर हैंड अगर आप इनकमिंग बॉल को हिट करते हो। आपने कभी भी अगर क्रिकेट खेला होगा तो बच्चे आपने ये नोट किया होगा, जब भी कोई क्रिकेटर जब भी बॉलर कोई बॉल करता है बड़ी स्पीड से, आप जब शॉट मारते हो तो क्या हो रहा है कि बॉल काफ़ी स्पीड से आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसमें फोर्स होता है। ठीक है बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ आपके क्रिकेट बॉल को बैट को क्या करता है, हिट करता है। जैसे वो क्रिकेट बैट को हिट करता है तो उससे क्या होता है कि जितने फोर्स से वो आपके क्रिकेट बैट पे टकराता है उतना ही फोर्स वो क्रिकेट बैट उस पर लगाता है और उसी स्पीड से उसको वापस भेजता है। तो इस करके जब भी आप बॉल को हिट करते हो तो आपको क्या लगता है, आपको एक फोर्स फील होता है। वो कौन सा फोर्स होता है, जो फोर्स से बॉल आ रहा होता है। ठीक बच्चे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब आप एक रबड़ बॉल को ग्राउंड पे हिट करते हो तो क्या होता है। तो अब देखो बेटा, जैसे आप रबड़ बॉल को क्या करोगे, आपने क्या लिया, ग्राउंड के ऊपर रबड़ बॉल को हिट किया, जितने फोर्स के साथ आप मतलब कि रबड़ का बॉल क्या कर रहा है, फ्लोर पे एक्शन दिखा रहा है। जितने फोर्स के साथ वो एक्शन दिखाएगा उतना एक्शन कौन दिखाएगा, फ्लोर दिखाएगा और उसे ऊपर की तरफ सेंड करेगा। इसी तरह बेटा रिकॉल ऑफ शॉट है, मतलब एक बंदूक से गोली चलाते हैं तो क्या होता है, मतलब हमें जर्क क्यों महसूस, मतलब जब भी आप बंदूक से गोली चलाओगे तो एक रिकॉल सा फील होगा। रिकॉल मतलब एक आपको झटका सा लगेगा। वो क्यों होता है, जितने फोर्स के साथ गोली निकलता है ना उतना ही फोर्स, देखो ये बंदूक है, मान लो ये गोली आगे निकल रहा है, जितना फोर्स ये आगे निकलता है उतना ही गोली क्या करता है, उतना ही फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेलता है। मतलब जितने फोर्स के साथ ये गोली को आगे की तरफ भेजता है उतने फोर्स के साथ ये वापस आता है। इसी तरह बेटा रॉकेट में होता है। रॉकेट मान लो चला रहे हो, ठीक है बच्चे, रॉकेट में आप जब भी चलाते हो तो क्या होता है, रॉकेट में से काफ़ी ज़्यादा अब रॉकेट जो ऊपर अंतरिक्ष में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हॉट एयर निकलता है उसमें से। हॉट एयर क्या करता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। जितना फोर्स वो हॉट एयर नीचे की तरफ लगाता है उतना ही फोर्स वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। मतलब जितना एक्शन वो नीचे की तरफ लगाता है उतना ही ऑपोजिट एक्शन से वो क्या करता है, उतनी स्पीड और उतने एक्शन से वो क्या करता है, मतलब कि ये इस पर एक्शन लगा रहा है उतने रिएक्शन से वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है बच्चे, इसी तरह आप चलते हो, जैसे आप चलते हो बच्चे क्या करते हो, आप क्या करते हो, पैर को आप देखो बच्चे, ये आप चल रहे हो, ठीक बच्चे, ये आपका पैर है, मान लो आप क्या करते हो, पैर ऐसे रखते हो और ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल कर आप आगे की तरफ जाते हो, ऐसे ही करते हो ना। मतलब क्या है कि आप जितना फोर्स लगा के इसे नीचे की तरफ पीछे की तरफ धकेलते हो उतना ही फोर्स से वो आपको आगे की तरफ धकेलता है। मतलब पैर आपका एक्शन कर रहा होता है और वो ज़मीन क्या कर रहा था, आपके ऊपर रिएक्शन कर रहा था। इसी तरह बेटा ये जेट एरोप्लेन का भी यही सेम आंसर है। स्विमिंग वाला भी सेम है, जितना फोर्स से आप पानी को पीछे धकेलते हो उतना ही फोर्स से पानी आपको आगे धकेलता है। मतलब जो कोई एक बॉडी बेटा एक्शन दिखाती है, दूसरी बॉडी सेम उस पर रिएक्शन दिखाती है। ठीक है बच्चे, आई थिंक ये क्लियर होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है बच्चे, क्या बोलता है कि जब कोई दो बॉडी टकराता है आपस में तब क्या होता है, दे एक्सर्टेड फोर्स। ठीक है बेटा, जब भी कोई दो बॉडी टकराता है क्या करता है, ये कोई ना कोई फोर्स जनरेट करता है। मान लो कि बॉडी 1 का मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, फाइनल v1 है और टाइम t है। उसी तरह m2 का ही है। ठीक है बच्चे, फोर्स मान लो मैं फोर्स पता कर रहा हूँ, फोर्स 1 और फोर्स 2 का क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F बराबर mv अपॉन टी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की जगह v अपॉन टी लिख सकता हूँ। तो यही इन्होंने लिखा है। ठीक बच्चे, इन्होंने क्या लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक बच्चे, अपॉन टी, ये सारा लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब क्या, जितना फोर्स F1 लगा रहा है, जितना फोर्स एक बॉडी लगाता है उसका ऑपोजिट दूसरा बॉडी लगाता है। अब मान लो कि ये प्लस में फोर्स लगा रहा है, F1 प्लस में फोर्स लगा रहा है, तो उस पर उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, F2। वो भी कौन से साइन पे अगर ये प्लस में फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, F2। और उस पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चे, जितना फोर्स ये लगा रहा है मान लो बॉडी ए जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स बी लगाता है। इसका मतलब क्या है कि
एक पे प्लस आएगा, दूसरे पे क्या आएगा माइनस। इसी तरह मैंने बेटा यहाँ लिख दिया और जब मैंने बच्चे इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़ किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। ठीक है बच्चे। उसी तरह क्या है, अगर आप रिकॉल ऑफ गन का देखोगे, ठीक है बच्चे, जब बंदूक से गोली फायर किया जाए तो रिकॉल फील होता है। ऐसा क्यों, जब भी when the shot is fired it leaves the barrel with a certain force, ये बंदूक के बैरल में से निकलता है वो भी कुछ फोर्स के साथ। ठीक बच्चा। और आउटकमिंग शॉट कॉजेज रिएक्शन ऑन द गन, मतलब कि गोली क्या कर रही है बच्चे, वो आगे की तरफ जा रही है एक्शन के साथ, और उसी के साथ वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ एक रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है बेटा। और रिएक्शन किस पे लग रहा है, बैरल पे लग रहा है। ठीक है बच्चे। मान लो मास ऑफ शॉट m है, मास ऑफ गन बड़ा m है। ठीक है बच्चे। वेलोसिटी v है और मास ऑफ मतलब जो बुलेट निकल रही है उसकी v है और जो गन की बड़ी v है। ठीक है बच्चे। इस करके टोटल मोमेंटम अगर आप देखोगे एम बी किसका है बेटा, एम बी देखो किसका है, m है शॉट का मास और छोटा v किसका है, गन का वेलोसिटी। छोटा v m किसका है, शॉट का मास, छोटा v क्या है, बुलेट की वेलोसिटी, और बड़ा v क्या है बच्चे, बड़ा m क्या है, मास ऑफ गन, और बड़ा v क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ रिकॉल। मतलब क्या है कि इसमें दो चीज़ की बात की गई है, एक जो शॉट लग रहा है उसका, एक जो बुलेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी की बात करी है। मतलब क्या है कि दोनों को अगर हम, अब आपको पता है ना कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैंने पीछे बताया कि एक अगर पॉजिटिव होगा उस पर उतना ही फोर्स लगेगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव में। इस पर अगर पॉजिटिव लग रहा है उस पर नेगेटिव लगेगा। अगर ये बेटा शॉट और वेलोसिटी ऑफ मतलब बुलेट की बात हो रही है तो ये क्या है बच्चे, बड़ा एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ गन और रिकॉल वेलोसिटी। ठीक है बच्चे। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये यहाँ शो किया। अगर इसी तरह का वेलोसिटी निकालोगे, चाहे आप इसकी वेलोसिटी निकालो चाहे इसकी वेलोसिटी निकालो, तो आपके पास एक नेगेटिव साइन आएगा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, रिकॉल, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गन है वो मूव कर रहा है। ठीक है बच्चे। रिकॉल का मतलब होता है जब भी आप क्या करते हैं, गन में से गोली चलाओगे ना, तो आपको क्या होगा, एक छोटा सा जर्क फील होगा, कहाँ पे, कंधे पे। ठीक है बच्चे। उसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉल होना। ठीक है बच्चे। आई थिंक बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ये चैप्टर बच्चे आज आपका फिनिश है। ठीक है बच्चे। तो कोई भी प्रॉब्लम है इस रिगार्डिंग इस चैप्टर में तो मुझसे आप पूछना है। ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर टुडे।